अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन का पूरी दुनिया में चर्चा है। सभी निगाहें उस तरफ है। सियासत हो या गली कूचों में बातें हो कि अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा कमाला हारिस के दरमियान सख्त और कांटे का मुकाबला है। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, नेशनल पोल्स के मुताबिक दोनों लॉकडाउन की हीट बनी, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग और कांटे का मुकाबला है। दोनों इस वक्त खड़े हैं 49% पे दोनों। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन में ये एक बात है कि जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं 538, हर सूबे में, हर स्टेट में आबादी के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। उनकी तादाद 538 है। जिसने भी मैजिक नंबर 270 ले लिया वो अमेरिका का सदर हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से कुछ पहले ही पता है कि जनाब ये रिपब्लिकन के हैं या ये डेमोक्रेट्स के हैं। जनाब रिपब्लिकन का जैसे टेक्सास है उसके 40 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। कैलिफोर्निया है डेमोक्रेट्स का, उनका 55 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। इसी तरह फ्लोरिडा है। तो मुख्तलिफ जो है ये पहले से पता है कि जनाब यहाँ ये जीतेंगे, यहाँ ये जीतेंगे। इसीलिए वहाँ 7 ऐसी रियासतें हैं, 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स इस मरतबा कहा जा रहा है अमेरिकन इलेक्शन में। और वो 7 स्टेट्स के 93 वोट हैं और बड़े बड़े वाइटल वोट्स हैं वो। और जिसने वो मार्का मार लिया वो जीत जाएगा। उन स्टेट्स में जनाब विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, नेवाडा है। ये सब चीज़ें जिसे कहते हैं कि एरिज़ोना है। ये स्टेट्स हैं डिसाइड करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनाब कांटे का मुकाबला है, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन डिबेट चल रही है। जनाब अभी जो बाइडन ने ये कह दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं वो एक कचरा है, वो गार्बेज है। उस पर एक डिबेट शुरू हो गई। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पेंसिल्वेनिया में चीटिंग हो रही है, वोट फ्रॉड हो रहा है। और उस पर जनाब कोई बग़ैर सबूत के उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। इस इलेक्शन के अंदर इमिग्रेशन, जिसे कहते हैं कि एबॉर्शन, ये सब इश्यूज़ हैं। इकॉनमी बड़ी अच्छी इश्यूज़ हैं। और सारी बात यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और जुमलों में भी सख्ती आ जा रही है, कैंपेन भी तल्ख होती जा रही है। लेकिन बहरहाल अब तक आप ये सोच लीजिए अमेरिका में एक निज़ाम ये भी है कि अर्ली वोटिंग होती है। अर्ली वोटिंग में अब तक तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नाइट में ये फैसला होगा कि जनाब कुछ जो बाकी रह जाएंगे लोग वो वोट करेंगे। नॉर्मली ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि इलेक्शन के अंदर, अमेरिका की इलेक्शन के अंदर जो 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 अर्ली वोटिंग होती है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ज़्यादा वोट देते हैं। और इस मरतबा बात ये कि ये इलेक्शन जेंडर इशू पे भी है। लोग ये कह रहे हैं कि अक्सर लोगों का कहना ये है कि जनाब कमाल हारिस को ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, स्विंग स्टेट्स के अंदर। लेकिन ये हतमी बात नहीं कही जा सकती, अभी डेड हीट है। लेकिन अभी एक इलेक्शन से बहुत ही करीब एक अजीब वाक़या रूनुमा वाक़या से मुराद मेरी ये है कि आयोवा एक स्टेट है जहाँ के दोनों मरतबा जब वो हारे थे 2020 में बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप, तब भी वो स्टेट्स उन्होंने जीता था। और 2016 में जब वो सदर बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त भी उन्होंने जीता था। लेकिन अब बिल्कुल नए जो पोल्स आए हैं उसके मुताबिक कमाला हारिस जो हैं 47% के साथ ऊपर हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनके 44% चांसेस हैं जीतने के। मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ा आखिरी लम्हे में एक तब्दीली है, लेकिन उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये फेक है और हम इससे नहीं मानते। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग मरला ये अब ये देखते हैं कि ये 93 वोट, ये जो स्विंग स्टेट्स है, ख़ास तौर पे मिशिगन जो है, विस्कॉन्सिन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट वोट है, पेंसिल्वेनिया है। और आखिरी बात मैं आपसे बताते ही चलो, लोग ये कह रहे हैं कि जिसने भी स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया जीत लिया वो अमेरिका का सदर होगा। अब देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन कितनी सही है कि स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया जिसने भी कैरी किया, जो भी जीता, उसके इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जिसको भी मिले वो अमेरिका का सदर होगा।